हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के बहुत ही कोर टॉपिक को देखेंगे और उस टॉपिक का ये केवल एक पार्ट है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट का स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इमेज के बारे में देखेंगे। ऐसे वेबसाइट का स्पीड बढ़ाने के बहुत से पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो उसमें से हम लोग आज केवल इमेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक वेब पेज सेटअप किया है जिसमें इंटेंशनली हमने बहुत सारे इमेजेस यूज़ किए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इमेजेस है और इमेज को अभी कोई हम लोग विड्थ हाइट नहीं दिए हैं, इसीलिए इमेज मतलब बहुत बड़े बड़े मैंने इमेजेस यूज़ किए हैं जस्ट फॉर डेमो पर्पस। ठीक है, और इमेजेस 10 MB 18 MB के ऐसे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग कारण देखते हैं। ये फिर से एक बार बताते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और हम लोग नेटवर्क में आएंगे और पेज को रीलोड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ बॉटम में 29 MB का डेटा डाउनलोड हुआ। ठीक है, फिर रिफ़्रेश करेंगे तो फिर से ये 29 MB का डेटा डाउनलोड होता है। तो जितनी बार हम लोग रिफ़्रेश करते हैं उतनी बार ये देखिए ये बढ़ रहा है। इस तरीके से 29 MB का ये डेटा डाउनलोड होगा, जो कि वेबसाइट्स के लिए बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये है कि इमेज जितना हो सके कंप्रेस करके अपलोड करना है। ठीक है, जैसे अभी 10 MB 18 MB का इमेज अपलोड किए हैं, तो जैसे सपोज़ हम मुझे पता है कि इस सेक्शन में मुझे इसी साइज़ का इमेज लगेगा, तो उसको फ़ोटोशॉप में या किसी भी एडिटर इमेज एडिटर में इतने ही साइज़ का इमेज क्रॉप करना है, फिर उसको कंप्रेस करना है, फिर ही सर्वर पे अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टाइल CSS में इमेज टैग मतलब आपके वेबसाइट में जहाँ कहीं भी इमेज टैग यूज़ होगा और इमेज ऐड होगा, उसको हम लोग विड्थ 100%, हाइट 100% कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। चूँकि ये वेबसाइट का स्पीड दिखाना था, इसलिए मैंने सर्वर पे इस प्रोजेक्ट को रखा है और सर्वर के फाइल को एक्सेस करने के लिए ये हम लोग फाइल ज़िला का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये फाइल अपलोड हो गया है। पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो अब देखिए ये सारे इमेजेस अपने कंटेनर के अंदर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने स्पीड ठीक कर दिया। स्पीड अभी भी वैसा ही है। नेटवर्क में आएंगे, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए अभी भी 29 MB का डेटा डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का अप्रोच क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग इस पेज पे हैं, इस पेज पे कोई इमेज नहीं है, तो इमेज लोड ही ना हो डोम में। जैसे ही हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तब ये इमेज लोड हो, फिर और स्क्रॉल करेंगे तब ये इमेज लोड हो। तो जब ये इमेज लोड ही नहीं होगा तो पेज के रिफ़्रेश पे उस मतलब जब पेज को हम लोग फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे या रिफ़्रेश करेंगे तो वो इमेज लोड ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को डायरेक्ट HTML में हम लोगों को एक ऑप्शन ऐड करना होता है, लोडिंग इक्वल्स टू लेज़ी। ठीक है, तो ये ऑप्शन को हम लोग जितने इमेजेस है उतने में हम लोग ऐड कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, ऐड कर दिए, इसको अपलोड करते हैं फाइल को और अब रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश किए तो देखते हैं कि अभी भी कुछ वैसा
असर नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी ये देखिए 9 MB 10 MB ऐसे डाउनलोड हो ही रहा है। ठीक है, तो हम लोग को अपने CSS में एक लाइन और ऐड करना है, ऑब्जेक्ट फिट कवर। ठीक है, अब इसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी भी हम लोगों का कोई असर नहीं हो रहा है, अभी भी ये पूरा इमेज डाउनलोड हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हर एक इमेज को एक बेसिक डायमेंशन देंगे। ठीक है, तो हर एक इमेज के पास, अगर आप सबलाइम यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल दबा के क्लिक करते जाइए जहाँ जहाँ आपको वो वैल्यू ऐड करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक साथ सब जगह हम लोग वैल्यू एंटर कर सकते हैं। कुछ भी फिलहाल विड्थ हाइट दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सेव किए, फाइल को अपलोड किए और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 692 KB पे आके हम लोगों का ये स्टॉप हो गया। ठीक है, और यहाँ भी देख सकते हैं कोई इमेज लोड नहीं हुआ, केवल पहला इमेज लोड हुआ है। ठीक है, style.css लोड हुआ है और 2.jpg 2 इमेज लोड हुआ है। ठीक है, फिर पेज स्क्रॉल करेंगे एक। ठीक है, तो देखिए अब 3.jpg लोड हुआ। ठीक है, थोड़ा ये 947 KB हुआ, और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, 4 5 6 लोड हुआ। ठीक है, अब 1.2 MB का इमेज डाउनलोड हुआ। ठीक है, फिर अब 8 9 10 डाउनलोड हुआ। ठीक है, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वन। ठीक है, तो वो जो इमेज का साइज होगा वो उतना फिर से अब वो उतना डाउनलोड होगा। ठीक है, और स्क्रॉल किए तब देखिए 10 और 11 भी डाउनलोड हुआ। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है कि इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा पेज का जो लोडिंग स्पीड है वो हम लोग कंट्रोल किए, क्योंकि जब हम लोग पेज फर्स्ट टाइम कोई ओपन कर रहा है तो केवल 327 बाइट देखिए केवल डेटा डाउनलोड हुआ। ठीक है, पूरा का पूरा 30 MB डाउनलोड नहीं कर रहा है। जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे वैसे वैसे इमेज डोम में लोड हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ बॉटम में देखिए 694 KB का रिसोर्स डाउनलोड हुआ। स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, ये और इमेज डाउनलोड हुआ, 949 KB हुआ, और स्क्रॉल करते हैं 1.2 MB डाउनलोड हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आपके प्रोजेक्ट में आप जितना भी इमेज टैग यूज़ करेंगे उसमें हम लोग ये लोडिंग इक्वल्स टू लेजी, ये HTML बाय डिफ़ॉल्ट ये हम लोग को टैग दे रहा है। इसके लिए कोई एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना नहीं है। केवल हम लोगों को हर एक इमेज को एक विड्थ हाइट देना है और style.css में इमेज को विड्थ 100%, हाइट 100% और ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देना है। केवल ये दो चीज़ करने से हम लोग अपने वेब पेज के स्पीड को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो मैंने पहले बताया था, मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए अभी 18 MB का इमेज अपलोड किया है, लेकिन वो तो ऐसे भी नहीं करना है। इमेज आपका 1 MB से तो ऊपर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो है तो वो बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी रिकमेंडेड है कि वीडियो सर्वर पे अपलोड नहीं करना चाहिए। आप यूट्यूब पे वीडियो को डालिए और यूट्यूब वीडियो को अपने प्रोजेक्ट में आई फ्रेम के थ्रू इंपोर्ट कर लीजिए।
तो फिर इस वीडियो में इतना ही। होप आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ज़रूर इस इमेज टैग का जो लोडिंग इक्वल टू लेज़ी है उसका यूज़ करेंगे एंड उसके यूज़ से अपने वेबसाइट के स्पीड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। और चेक कीजिएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका वेबसाइट का स्पीड कितना अच्छा हुआ। ठीक है, वेबसाइट के स्पीड को भी चेक करने के लिए गूगल का सर्विस है पेज स्पीड web.dev। अगर इसको हम लोग यहाँ पे इसको एनालाइज करेंगे तो अभी तो ये बहुत बेकार रिज़ल्ट देगा, क्योंकि हमने 18 MB का इमेज अपलोड किया है जिसको गूगल रिकमेंड नहीं करता है। ठीक है, ये लोड होता है तो फिर हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो परफॉर्मेंस जैसा कि आप देख सकते हैं 100% का परफॉर्मेंस हम लोग को दे दिया, क्योंकि वही बात है कि कोई भी इमेज लोड हम लोग स्टार्टिंग में ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको, चलिए हम ये दिखाते हैं कि अगर हम लोग लेज़ी जो हमने टैग लगाया था वो अगर नहीं देते हैं देन क्या होगा। इसको सेव करते हैं, style.css से भी इसको डिलीट कर देते हैं, सेव करते हैं, दोनों फाइल को अपलोड कर लेते हैं। इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं और इसको एक बार फिर से हम लोग एनालाइज करते हैं। तो रिज़ल्ट आ गया है, जैसा आप देख सकते हैं हमारा रिज़ल्ट नीचे 79% पे आ गया। और वो रीज़न वही बता रहा है कि इमेज का जो है वो साइज़ बहुत बड़ा है। यहाँ देखिए 9 MB का इमेज लोड हो रहा है। तो ये सब वेबसाइट स्पीड के लिए बहुत ही गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में ये यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने अपने वेब पेज को कितना इम्प्रूव किया। कोई इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और CSS से रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा मुझसे कमेंट में पूछिएगा, हम ज़रूर आपको बताएंगे और उस टॉपिक पे मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा। होप आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।